नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का एग्रो वैली प्लेटफार्म पे भीलवाड़ा में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब भीलवाड़ा के अंदर जो कोचिंग संस्थान हैं वो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। तो हम सब ने मिलकर, जो फैकल्टी मेंबर हमारे कुलदीप शर्मा है, उन्होंने मिलके एक मतलब जयपुर और उदयपुर की फैकल्टी को, जो बेस्ट फैकल्टी है उसको जोड़कर आपके भीलवाड़ा शहर में एक अच्छी फैकल्टी के साथ आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। और मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कृषि विज्ञान, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि विज्ञान, क्योंकि कृषि जो सस्य विज्ञान पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम जानते हुए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये किस शाखा मतलब किस ब्रांच से ली हुई है। तो ये जो कृषि विज्ञान है, ये विज्ञान की जो शाखा है वो कृषि विज्ञान, और कृषि विज्ञान की शाखा है सस्य विज्ञान, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कृषि विज्ञान से। तो देखो, कृषि विज्ञान जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, कृषि विज्ञान। तो जैसे ये कृषि शब्द है ना, ये कृषि शब्द ये लिया है संस्कृत भाषा से। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप लिख लेना। दूसरा आता है आपके एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर एक है लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा से लिया हुआ है। लैटिन भाषा के एगर प्लस कल्चर। एगर का मतलब होता है सोइल यानी कि मृदा। कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन या खेती, या फिर इसको जोतना बोल देते हैं। जैसे अपन घर में खेत होते हैं तो खेतों के अंदर जो मिट्टी होती है तो उसको जैसे जोतना होता है। तो मतलब जैसे एग्रीकल्चर का सामान्यतः अर्थ हम हमारी भाषा में देखें तो इसका अर्थ होता है खेती करना या जोतना। ठीक है, खेती करना या जोतना। ठीक है बच्चों। इसके बाद में हम एग्रीकल्चर की जो परिभाषा है वो इसमें आ गई। ठीक है, अब इसके एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी शाखा है जिसके अंदर हम मतलब बहुत सारी इसकी छोटी छोटी और शाखाएं हैं जिसमें आती है। जैसे कृषि विज्ञान का मतलब हो गया, जैसे इसमें फसल उत्पादन करना, फलों का उत्पादन करना, मृदा विज्ञान हो गया, जैसे लाख का कल्चर, लाख जो होता है ना, लाख के कीड़े होते हैं उसमें हो गया। और बाकी जो जैसे ये होती है, जैसे मैं आपको लिख के समझाता हूँ, इसमें आपके फलोत्पादन हो गया, फसल का उत्पादन हो गया, मछली का उत्पादन हो गया, पशुपालन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारी शाखाएं हैं। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो सस्य विज्ञान है, जिसके अंदर फसल वगैरह आती है, मृदा का प्रबंध आता है, तो मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोनॉमी। सबसे पहले हम इसका जो अर्थ होता है कि मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल में जो मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है, तो पहले हम इसको समझेंगे। सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी, इसका मतलब यह होता है, सस्य विज्ञान का मतलब होता है जैसे फसल का उत्पादन किसके साथ, मृदा प्रबंधन के साथ। फसल और मृदा का प्रबंधन, इसके साथ हम दोनों को करते हैं।
और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। जो सस्य विज्ञान में जो एग्रोनॉमी बोलते हैं ना, उसको, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के एग्रोज, एग्रोज प्लस नोमोस, एग्रोस प्लस नोमोस, जिसका मतलब होता है कि मतलब फसलों की खेती करना और उनका प्रबंध करना, जिसमें प्रबंधन में आपके जैसे आ सकता है जैसे मृदा का प्रबंधन, उसमें जैसे सिंचाई करना, फसल कोई भी फसल उगाते हैं उसकी सिंचाई करना, या फिर उसको पानी देना, सिंचाई करना, उनके खरपतवार नियंत्रण करना, उनमें उर्वरक कीट जो उर्वरक लगते हैं वो देना, और जो कीट वगैरह लग जाते हैं उनके लिए जो कीटनाशी होते हैं उनको देना। मतलब फसल को उगाने से लेकर मतलब जो उसकी मतलब वो थ्रेसिंग करते हैं, मतलब तो वहां तक जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है। ये सब इसी में आता है, सस्य विज्ञान में। तो सस्य विज्ञान हो गया। इसके बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सस्य विज्ञान में जो पार्ट आता है कि पहले तो मृदा का प्रबंधन करेंगे, और जो फसलों के अंदर जो भी भौतिक परिवर्तन दिखते हैं आपको, जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया, आर्द्रता हो गई, नमी हो गई, आर्द्रता नमी वैसे एक ही होती है, तो इन सबको मतलब एक दूसरे से संबंधित है। तो पहले हम एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान पढ़ने से पहले हम उनके जो मतलब जलवायु और मौसम है उनके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ। तो पहली चीज होती है मौसम। मौसम इसका मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेदर, ठीक है। मौसम शब्द का मतलब होता है कोई भी चीज, जैसे जो अल्प अवधि होती है किसी चीज का, मतलब दीर्घ तो बड़ा हो जाता है, और एक होता है लघु, जो लघु परिवर्तन होता है। जैसे अभी मान लो कि अभी अचानक बारिश हुई है, अचानक आपने देखा होगा कि कभी कोई मतलब किसी भी चीज का कोई परमानेंट नहीं है, मतलब आप देखते हो कि घर में बैठे हैं और अचानक जैसे मौसम चेंज हुआ, पहले अचानक बादल आ गए और अचानक जैसे वर्षा होने लग गई और फिर धूप निकल गई। तो ये जो मतलब जो बहुत ही जो कम टाइम में ऐसे चेंज होते हैं ना, उसको बोलते हैं मौसम। तो मौसम बनना बहुत जरूरी है। आपका भी कभी कभी मौसम बन जाता है तो आपको रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अब इसके बारे में। अल्प इसका मतलब होता है लघु। भौतिक परिवर्तन, ठीक है। यह एक अत्यधिक परिवर्तनशील है। मतलब पता नहीं चलता कि कब मौसम कैसा हो जाए, मतलब बहुत ही छोटी अवधि है। कभी मतलब जैसे धूप आ गई या फिर अचानक वर्षा हो गई, तो ऐसी चीजें जो मतलब छोटी अवधि में जो चेंज होती है ना, उसको बोलते हैं अपन मौसम, ठीक है। और ये डिपेंड करता है, मतलब ये निर्भर उस चीज पे करता है कि हम कौन से अपन क्लाइमेट, मतलब कौन सी जलवायु खंड में आते हैं, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे आगे। तो अभी हम बेसिक चीज़ें यानी जो सामान्य चीज़ें हैं वो हम आपको समझाएंगे। उसके बाद में हम मतलब सारे जो एक सस्य विज्ञान की जिसमें सारा कुछ लगेगा आपके,
जैसे फसल हो गई, उसमें जलवायु हो गई, मौसम हो गई, उनके रोग कीट, उनकी वैरायटियाँ, आपको ऐसे समझाऊंगा, आपको उंगलियों पे याद हो जाएगी। बस आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। तो पहले हम आपको बेसिक कवर करवाएंगे, फिर आपको धीरे धीरे जो जब फसल आएंगी तो आप जैसे गेहूं है तो गेहूं है, जैसे बाजरा है, कोई भी जो ज्वार बाजरा, तो ये जो फसल पढ़ाएंगे हम आपको, तो उसमें हर एक मतलब उसकी जलवायु मौसम, उसकी जो सीड रेट यानी जो बीज दर होती है, उनमें कौन कौन से जो कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, उनमें कौन कौन से रोग कारक होते हैं, उनमें उनका कैसे नियंत्रण किया जाता है, तो हम आपको एक बहुत ही अच्छे वे में समझाएंगे, बिल्कुल देसी तरीके से। मतलब कुछ भी आपको नहीं करना है, किसी भी किताब की जरूरत नहीं है आपको, बस जो मैं आपको नोट्स लिखाऊंगा, जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखाऊंगा वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो और आपको कहीं पे नहीं जाना, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलो आओ। मौसम हो गया। मौसम का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज, जैसे लघु अवधि जैसे मतलब कोई चीज तुरंत हो रही है, अभी बिल्कुल मौसम साफ था, अचानक बादल आ गए और अचानक बरसात होने लग गई, इस चीज को बोलते हैं मौसम, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्लाइमेट यानी कि जलवायु। जलवायु को इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी जलवायु, सब पहले इसको देखेंगे इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। क्लाइमेट, ये जो वर्ड है क्लीमा वर्ड है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। इसको लिख लेना है एग्जाम में, यानी जो आपकी परीक्षाएं होंगी, जो जेट, ICR, BHU, जितने भी आप एंट्रेंस जो आगे कॉलेज में जाने के लिए एडमिशन दोगे, पशु परिचर में दोगे, तो ये चीजें आपको मतलब कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें आपको जनरल चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये है ग्रीक भाषा का शब्द है क्लीमा, ठीक है। ये चीज नोट कर लेना, फिर हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जलवायु है कि एक जैसे मौसम है, अगर देखा जाए तो इन दोनों शब्द का मतलब जो इनका दोनों का काम है वो थोड़ा सेम है, लेकिन इनके जो अर्थ है ना वो थोड़े भिन्न भिन्न है। अर्थ में क्या मतलब है, हमने मौसम में ये पढ़ा था कि मौसम एक बहुत ही छोटी मतलब बहुत ही अल्प अवधि परिवर्तनशील क्रिया है, ठीक है। अल्प अवधि की कभी भी चेंज हो सकता है मौसम, कभी धूप आ गई, कभी मैं आ गया, मतलब जैसे बरसात हो गई, कभी धुंध आ गई, कभी कोहरा आ गया और 5 मिनट में सूर्य आते ही गायब हो जाता है। तो ये चीजें होती है ना, इस चीज को बोलते हैं मौसम। और मौसम बहुत जल्दी बनता है, बहुत जल्दी बदलता है, ठीक है। और उसी का एक जो बड़ा रूप मतलब जलवायु, जैसे आप जैसे किसी हाड़ौती रीजन में हो, या फिर कोई मारवाड़ रीजन से हैं, कोई मतलब इधर मेवाड़ रीजन से हैं, तो इनकी क्या ये अलग अलग जो मतलब एक स्टेट मतलब कोई कंडीशन होती है इनकी, किसी जगह की मतलब एक एरिया है उसका पूरा अगर मूल्यांकन करें तो उस चीज को बोलते हैं अपन जलवायु। मतलब पूरे एक जो रीजन होता है ना, जैसे ये राजस्थान है, ये मान लो ये राजस्थान है, ठीक है। तो यहाँ की जलवायु अलग अलग है। जैसे आप पश्चिम में जाओगे, वहाँ की जलवायु क्या होगी, जैसे थोड़ी मतलब वहाँ पे रेगिस्तान वगैरह है, तो वहाँ पे मतलब शुष्क जलवायु है, ठीक है। तो ये बड़ा रीजन है शुष्क जलवायु। तो इसी के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु होती है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी मौसम होता है किसी क्षेत्र, मतलब एक छोटी, जैसे हम किसी जगह पे हैं और अचानक जैसे परिवर्तन हो गया तो उस चीज को बोलते हैं मौसम। और जलवायु होती है किसी जैसे कंट्री की मान लो, या फिर किसी स्टेट की मान लो, मतलब जैसे बड़ी चीज के। तो हमने मौसम में पढ़ा था कि वो एक बहुत ही लघु अवधि परिवर्तनशील भौतिक क्रिया है। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे, जलवायु में पढ़ेंगे कि ये एक दीर्घ अवधि परिवर्तनशील
ठीक है। मैं आपको अभी जैसे नॉर्मल ऐसी चीजें हैं जिनका मतलब जो शब्द है उनके अभी अर्थ समझा रहा हूँ, और जो अपने एग्जाम में जो मोस्ट चीजें आएगी वो मैं आपको धीरे धीरे आगे आगे बताता जाऊंगा, ठीक है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूं, ठीक है। दीर्घ अवधि परिवर्तनशील, और मतलब आपने सुना होगा कि जो जलवायु का एक वो जो संस्थान है कि वो आपने जैसे वो है WMO, ये क्वेश्चन मतलब ये जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में मिल जाएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व मौसम संगठन, ठीक है। तो इसको लिख लो आप, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, जो कहां पे स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो इसको नोट ही कर लो आप बुक में अभी के अभी। जो कहां पे है? जिनेवा जो कहां पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, इस चीज को आप नोट कर लेना। जो क्लाइमेट का टॉपिक है यानी जो जलवायु का जो मोस्ट क्वेश्चन बनता है वो यही है मेन। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो कहां पे स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा इसको देसी तरीके से समझा देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन मैंने आपको इसका दो लिखवाई दिया। एक तो जो क्लीमा है, एक बार वापस और बता देता हूं। क्लीमा जो ग्रीक भाषा से लिया हुआ है, इसको लिख लेना। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भूलना मत, बिल्कुल मत भूलना। दूसरा क्वेश्चन वो है जो WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो कहां पे स्थित है? जो पिछले थोड़ा बैक करके देख लेना, बाकी वही है, ठीक है बच्चों। एक बार मैं आपको बेसिक अंतर बता देता हूं इनमें। जो एक सामान्य अंतर होता है मौसम और जलवायु के अंदर जो पूछा जाता है कहीं, मतलब आपको एग्जाम में तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा ज्यादा कि इनमें अंतर बताओ। वो तो जैसे आपके मतलब बोर्ड के एग्जाम होंगे, जो थ्योरेटिकल एग्जाम होंगे उनमें पूछा जाता है। बाकी जो एग्जाम की दृष्टि से है वो आपको एक मौखिक जैसे वो होते हैं, मतलब टॉपिक वाइज वो देगा आपको MCQ, तो उसमें ऑप्शन आएंगे तो आपको वैसे कोई ज्यादा नहीं। बाकी मैं आपको समझा देता हूं एक बार, ठीक है। मौसम और जलवायु, एक बार फिर से समझ लो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझ लो एक बार। मौसम क्या होती है? मौसम का मतलब होता क्या है? एक बार और समझ लो, ठीक है, ध्यान से। यह एक लघु अवधि का परिवर्तनशील क्रिया है, यह आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है।
अपन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब जो कॉन्सेप्ट की ये चीज़ कहना कि एक्चुअल में ये होता क्या है, कि जलवायु क्या होता है और मौसम क्या होता है। तो आपको ये बस एक बार समझा रहा हूँ, तो एक बार इस चीज़ को समझ लेना, आपके बहुत काम में आएगा ये, कि यह एक लघु अवधि परिवर्तनशील भौतिक क्रिया। भौतिक क्रिया का मतलब ऐसे होता है जैसे अपने आसपास की जो आसपास का जो एक तो तापमान होता है, दाब होता है, मतलब नमी होती है, नमी आर्द्रता जो भी होती है अपने आसपास की, तो ये चीज़ें एक दूसरे से मतलब एक दूसरे पर निर्भर करती है। ये जैसे कभी ताप बढ़ता है तो कभी दाब बढ़ता है, और कभी मतलब नमी बढ़ती है, और वो अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं। जैसे अपने राजस्थान में ज़्यादातर देखा जाता है कि अर्ध शुष्क जलवायु होती है, मतलब जो जहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा होती है और कहीं कहीं क्षेत्रों में ठंड भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मौसम और जलवायु पे मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होकर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका मतलब मेन रीज़न यही है कि लघु अवधि ये एक शॉर्ट टर्म, ये लिख लेना आपको, शॉर्ट टर्म, ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, और जलवायु है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। लॉन्ग टर्म यानी दीर्घ अवधि क्रिया या दीर्घ अवधि परिवर्तनशील भौतिक क्रिया। ठीक है, दोनों को अपन भौतिक कोई चीज मतलब जैसे तापमान, ये जो फैक्टर मतलब जो तत्व है, ये सारे भौतिक मतलब हम है, जीव जंतु पेड़ पौधे सारे इन दोनों पे निर्भर करते हैं। और जो मोस्टली निर्भर करता है, जो पूरी पृथ्वी को ये चलाता है, ये जलवायु। किसी भी रीजन की अलग अलग जलवायु होगी तो उसी पे डिपेंड करेगी कि वहां पे वो सरवाइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये है आपकी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस का मतलब होता है कि दीर्घ अवधि अवस्था। ठीक है, या दीर्घ अवस्थी क्रिया जो एक लंबे मतलब किसी लंबे रीजन, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, अलग अलग कंट्री होती है, तो उनका मतलब जो तापमान और दाब, उनकी हर एक चीज अलग अलग होती है। ठीक है, और एक दूसरे पे डिपेंड रहती है। अगर कहीं पे ज्यादा गर्मी है तो वहां पे पेड़ पौधे भी ज्यादा होंगे। ठीक है, आसपास समुद्र भी, आप जैसे देख सकते हो कि आप कहीं आप गए होंगे दक्षिण दिशा में गए होंगे, केरल गए होंगे, तमिलनाडु गए होंगे, गोवा, कभी गोवा नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, अभी भविष्य बहुत बड़ा है, आराम से घूमना। ठीक है, फिलहाल अभी पढ़ लो। तो मैं आपको समझाने के लिए एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं जिसमें कि आप दक्षिण रीजन में जाओगे तो वहां का क्लाइमेट ऐसा होगा कि वहां पे मतलब तापमान भी अधिक होगा और नमी भी अधिक होगी। तो ये चीजें अलग अलग मतलब पूरे विश्व में ये चीजें अलग अलग देखने को मिलेगी आपको, जिसमें जलवायु ये चीज मेन मैटर करती है। तो आपके क्वेश्चन मैंने आपको 2 बता दिए, उनमें से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा उन दोनों में से। बाकी हम इन दोनों को इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये हर एक चीज से रिलेट करता है। अपन फसल उत्पादन पढ़ेंगे, उसको भी हम जलवायु में पढ़ेंगे कि कौन सी फसल कौन सी जलवायु में अडप्ट होती है, कौन सी जलवायु में अनुकूल है। ठीक है, तो ये हम यहां तक कर लेते हैं एक बार। और जैसा कि मतलब आपको सस्य विज्ञान के अंदर एक अध्याय या चैप्टर में आपको इतनी क्लियरली आपको बिल्कुल इतने अच्छे से समझाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ाऊं बस वो पढ़ लेना। ये मतलब ब्रह्मास्त्र पढ़ाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल सस्य विज्ञान का ब्रह्मास्त्र, इसको लिख लेना बस। ये ब्रह्मास्त्र पढ़ाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, ताकि मैं आपको एक बार समझा देता हूं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपको धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग टॉपिक जो आपके जेट, ICR, BHU और जो सुपरवाइजर का होगा AOW, जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे और इंग्लिश मीडियम वालों की इंग्लिश मीडियम में अलग से क्लासेस आपको ऐड करवा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें सस्य विज्ञान में मौसम एंड जलवायु, यहां से स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बिल्कुल जनरल चीजें बताई है, बाकी आपको कोई दिक्कत आने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं मतलब हर दिन आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आपके 20 या 25 क्वेश्चन में आपको डेली मॉक टेस्ट करवाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और उससे बाहर क्वेश्चन एक जाने वाला भी नहीं है। ठीक है, पहले मैं मौसम एंड जलवायु पढ़ाऊंगा, फिर आपको कि कौन सी मृदाएं, इसमें कौन कौन सी मृदाएं आती है वो मृदाएं पढ़ाऊंगा, जो कितने भी प्रकार को जो
जलोढ़ मृदाएं होती है, काली मृदाएं होती है और जो लाल मृदाएं होती है, वो मतलब जो 4-5 प्रकार की मृदाएं होती है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से ऑर्डर पाए जाते हैं, कौन कौन से गण जो किसमें जो मृदाओं में यहाँ में आ जाएगी, सारी मृदाएं आ जाएंगी जो कौन कौन सी रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है, मृदाएं पढ़ाऊंगा। जितनी भी फसलें लगेगी उनके रोग, उनके कीट, बीज दर, उनका कैसे प्रबंध करते हैं, कौन कौन से खरपतवार लगते हैं, कौन कौन से खरपतवारों का कैसे कैसे नियंत्रण करते हैं, उनका जो अलग अलग नियंत्रण होता है, जैसे किसी का भौतिक रूप से नियंत्रण करते हैं, किसी का मतलब केमिकली नियंत्रण करते हैं, जो मतलब केमिकली उसको बोलते हैं रसायन नियंत्रण, वो वैसे रासायनिक नियंत्रण, वो मतलब भौतिक नियंत्रण, सारे एक एक चीज क्लियर करवाऊंगा मैं आपको। अभी बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, जो आपकी एग्जामिनेशन दृष्टि से आएंगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बाकी आप बताना कि जो ये मतलब नॉर्मल मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है, इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा और इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार, ताकि आपके पास जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उस पर आपको ये चीज मिल जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बहुत ही अच्छे, आपको कुछ नहीं करना है, एक पेन लेना है, एक कॉपी लेना है और मोबाइल को या जो आपके पास लैपटॉप है उसको आपको सामने रखना है और मैं जैसे जैसे आपको लिखाऊं, जैसे जैसे आप उनको आप नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, और डेली उनको पढ़ना है। फिर हम उसके बाद में जो आज एक चैप्टर किया, जैसे आज हमने एक चैप्टर कर लिया, तो उसका बाद में हम 25 क्वेश्चन डेली के करवाएंगे। मतलब डेली के 25 क्वेश्चन जो आपके सुपरवाइजर क्या हो गया, जेट हो गया, आईसीआर हो गया, बीएचई हो गया, इनमें मतलब इनके जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इतनी ट्रिक से समझाऊंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारे साथ बस आप जुड़े रहना और कोई भी दिक्कत आए, कोई भी समस्या आए, आप हमें बिल्कुल कमेंट पे बताएं और आपके जो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और आशा करता हूं कि आप सभी एक बार ज्वाइन करके देखें, एक बार आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके देखें। ये जो बैच आपको ऑफलाइन भी हो रहा है, जो भीलवाड़ा में जो स्थित जो एग्रो वैली इंस्टीट्यूट के नाम से है, तो यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट है जो आसपास रहते हैं, तो एक बार आइए, डेमो क्लासेस लीजिए। आपको 3 दिन की डेमो क्लासेस फ्री दी जाएगी। हम जल्द ही इसका ऑफलाइन इनॉग्रेशन करने वाले हैं, तो आप सभी आइए। धन्यवाद।